कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अविनाश झा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट 6। इस पार्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। आपकी बुक में टी.एस. ग्रेवाल, टी.के. गोयल या जो भी आपकी बुक होगी उसके अंदर आपको दिया गया होगा एक टॉपिक जिसके अंदर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों एक साथ बनाने हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों एक चीज याद रखना कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और तीनों बनाते हैं, तो आप कॉपी का वो पेज लेना जिसपे लेफ्ट हैंड साइड में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सको और उस वहीं पे आप सामने बैलेंस शीट भी बना सको। अगर आप ऐसा करोगे कि इधर बनाओगे, बैक करोगे, तो कुछ चीजें भूल जाते हैं, फिर क्वेश्चन में गलतियां बार बार होती रहती है। अगर हम बिल्कुल सामने फ्रंट पे रखते हैं दोनों पेज तो हमारे लिए आसानी होती है करने में। एक तो टाइम भी सेव होता है और दूसरा फायदा ये होता है कि गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले भी बता चुका हूँ, हमारी एक वीडियो है पार्ट 4 जिसके अंदर आप जाके देख सकते हो। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है जो हमारे एसेट और लायबिलिटीज में चेंज आने की वजह से जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। और ये तब बनाया जाता है जब पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होता है, यानी कि जब पीएसआर चेंज हो रहा हो, एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रहा हो, डेथ हो रहा हो, अमालगमेशन हो रहा हो, इन टाइमिंग पे ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है बनाया जाता है। और इसका जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुका था, आज दोबारा बता दी। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? आपने 11th क्लास में देखा था कि जब वहां पे हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था तो उसे हम सीधे सीधे कैपिटल में ले जाते थे। अगर प्रॉफिट तो ऐड और लॉस को माइनस करके लिख देते थे। मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बंदा नहीं है, वहां पे सिर्फ एक सोल प्रोप्राइटर, एक सिंगल ओनर था। और यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कितने भी ओनर हो सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि जो पार्टनर्स को हम दे रहे हैं, अलग अलग पार्टनर्स को जो चीजें दे रहे हैं वो उनके अकाउंट में हम शो करके दिखाते हैं। अगर ए का है तो ए का एक अकाउंट बना दिया, ए इज कैपिटल अकाउंट। बी का है तो बी का एक अकाउंट बना दिया, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। ये 3 अकाउंट हमने बनाए। ए का बैलेंस, फिर ए का जो चीजें मिली वो क्रेडिट साइड में, अगर जो उसने ड्रॉइंग्स किया है कुछ उससे लेना है डेबिट साइड में बैलेंस आ गया। तो इसे हम अलग अलग ना बना के एक ही जगह बना देते हैं, तो उसके 3 कॉलम बन जाते हैं एबीसी के। ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये पोजीशन दिखाती है, ये एक स्टेटमेंट होती है एसेट लायबिलिटी की जो कि फर्म की पोजीशन को शो करती है। तो अब हम बात करते हैं कि जब हमारा क्वेश्चन होता है तो वो कैसा होता है और वो हमें अटेम्प्ट कैसे करना होता है। तो पहली चीज तो मैंने आपको बताई थी, जब भी आप इस टॉपिक का क्वेश्चन करो तो ऐसा पेज लो जिसपे लेफ्ट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और राइट साइड में बैलेंस शीट और वर्किंग नोट बन जाए। आपको बार बार पेज पलटने में टाइम भी वेस्ट ना हो और गलतियां भी ना हो। तो आइए आज हम क्वेश्चन अपना देखते हैं जिससे कि हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर हमें करना क्या होता है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको बनवा चुका हूं। यहां पर मैंने वो बनाया है जो पेपर में आता है, जर्नल एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। पेपर में लिखा आता है, सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर होता है 12th का, उसके अंदर लिखा आता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसी के साथ साथ कई बार बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कह देते हैं। तो मैं आज आपको जर्नल एंट्री कराने वाला हूं जो एग्जाम में आने वाला है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपको देखना है तो आप जाइए पार्ट 4 देखिए, आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा। तो आइए हम आज अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। On 1st April 2020 they decided to change their profit sharing ratio in 2:1। पहले उनका रेशियो क्या था? 3:2। ये है ओल्ड रेशियो और ये है न्यू रेशियो। ये है ओल्ड रेशियो और ये है न्यू रेशियो। अब यहां पर ये चेंज हो गया, इस वजह से हमें सारी की सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, ये लायबिलिटीज दी हुई है और ये एसेट दी हुई है। सबसे पहले हम लायबिलिटीज पढ़ते हैं। कैपिटल 1,50,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया 10,000 और क्रेडिटर दिए हुए हैं 30,000, कैश 5,000, लैंड
1 लाख, मशीनरी 58,000, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 50,000 है और बुक वैल्यू 80,000 है। ये वाली बुक वैल्यू होती है जो आपको बैलेंस शीट में दी होती है, और ये जो ब्रैकेट में तो लिखी दिया वो मार्केट वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू कम है, बुक वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 का है और आपको लॉस कितने का हो रहा है, 30,000 का। 80 से 50 हो गया, तो जो 10,000 का लॉस होगा वो रिवैल्यूएशन में डाल देंगे, देखेंगे कैसे करना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। डेटर 50,000, स्टॉक 15,000, एडवर्टीजमेंट 2,000, टोटल 3,10,000 और 3,10,000। इसी के बाद हमारा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड स्टॉक डिक्रीज्ड बाय 8,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। मशीनरी की वैल्यू 8,000 से कम हो गई और स्टॉक की वैल्यू 5,000 से कम हो गई। उसके बाद अगली लाइन में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको क्रिएट करना है 5%। ये किस पे क्रिएट होता है बच्चों, हमेशा डेटर पे क्रिएट होता है। इसके बाद लैंड एप्रिशिएटेड बाय 30,000, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी कि यहाँ पर मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें करनी पड़े, जिससे कि जब आप क्वेश्चन करो तो आपको दिक्कत ना हो। तो आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वही चीज करेंगे जो अभी हमने समझी थी। क्या समझी थी, मार्केट वैल्यू 50,000 है इन्वेस्टमेंट की और बुक वैल्यू 80,000 है। 30,000 का लॉस हो रहा है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सिर्फ 20,000 का है, यानी कि आईएफआर सिर्फ 20 का है। तो इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 का है, यहाँ डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किया मैंने, इन्वेस्टमेंट 30,000 से कम हो गया है टू इन्वेस्टमेंट 30,000। अब ये 30,000 से क्रेडिट हुआ, ये 20,000 से डेबिट हुआ, तो बचा हुआ जो 10,000 का लॉस है और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो गया। फिर इधर हम जो हमें बैलेंस शीट में जो दिया है पहले वो कर लेंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया 10,000, इसे हमने बांट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और हमेशा याद रखना ये बांटते हैं हम ओल्ड रेशियो में, अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ये 10,000 है, 3:2 में बांटेंगे तो 6,000 और 4,000 आ जाएगा। इसके बाद हमें एडवर्टीजमेंट भी दिया हुआ है, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं जो हमें राइट ऑफ करने होते हैं। तो क्या होगा, एडवर्टीजमेंट को हम क्रेडिट कर देंगे 2,000 से, क्योंकि जब लॉस खत्म करना है तो उसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी किस रेशियो में बांट दिया, 3:2 में बांट दिया। इसके बाद ये अब हमारा बैलेंस शीट में ऐसा कोई प्रॉफिट रिजर्व या एक्यूमुलेटेड लॉसेस अब बचा हुआ नहीं है। अब आते हैं हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पर। बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड स्टॉक डिक्रीज्ड बाय 8,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। मशीनरी की वैल्यू 8,000 से कम हो गई और स्टॉक की वैल्यू 5,000 से कम हो गई। कितनी थी पहले तो ये देखिए, मशीनरी की वैल्यू थी 58,000 और स्टॉक की वैल्यू थी 15,000। तो अब मशीनरी की वैल्यू जब नई वाली बैलेंस शीट बनाएंगे तो अब हमारी मशीनरी की वैल्यू रह जाएगी सिर्फ 50,000 और ये स्टॉक की वैल्यू कितनी रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 10,000। साथ साथ करते चलेंगे जिससे कि हमारा टाइम भी सेव होगा और गलती भी नहीं होगी। इसके बाद क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें क्रिएट करना था 5%। तो कितना था, डेटर कितने के हैं, 50,000 के। 50,000 का 5% होगा 2,500। तो 2,500 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे डेटर कितना बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 47,500। अब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। डेटर डिक्रीज हुए हैं, मशीनरी डिक्रीज हुई है और स्टॉक डिक्रीज हुआ है। जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट यहां तक हमने कर ली थी एडवर्टीजमेंट तक, टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, सॉरी मशीनरी अकाउंट डेबिट नहीं, टू मशीनरी टू स्टॉक टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और डेबिट क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू स्टॉक टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मशीनरी 8,000 से, स्टॉक 5,000 से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,500। और जब हमने इसका टोटल किया तो आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में 15,500 आ गया। ठीक है जी। इसके बाद हमने आगे देखा तो अगली यहाँ ये खत्म। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन, लैंड एप्रिशिएटेड बाय 30,000। लैंड पहले कितने का था, पहले लैंड 1 लाख का था, तो अब लैंड हो गया 1,30,000 का। ये रहा हमारा लैंड और ये 30,000 से बढ़ गया है तो क्या कहते हैं,
लैंड अकाउंट डेबिट 30,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया और एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, इसलिए लैंड अकाउंट डेबिट हो गया। अब होता क्या है, ये तो मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं होती, वो अकाउंट बनाते हैं, देख के जो ये डेबिट हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है, जनरल एंट्री तो बना लेते हैं कैसे भी करके। अब बच्चों के साथ परेशानी कहां आती है कि वो बिना अकाउंट के प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। तो बच्चों बहुत आसान है, देखो कैसे करना है। जहां जहां रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है उसे अलग जोड़ लो, और जहां जहां रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसे अलग जोड़ लो। सबसे पहले हम करते हैं, ये देखिए पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट है, हाँ है, क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, 10,000 से, तो डेबिट का 10,000। दूसरी एंट्री में नहीं है, तीसरी एंट्री में रिवैल्यूएशन है, हाँ फोर्थ एंट्री में है सर, यहाँ पे भी डेबिट हो रहा है, अच्छा ये भी डेबिट हो रहा है, इसे भी इस डेबिट वाले में जोड़ दो। अच्छा तीसरी एंट्री में रिवैल्यूएशन है, फिफ्थ में है, क्या फिफ्थ में है, फोर्थ में थी, फिफ्थ में है, फिफ्थ में क्या हो रहा है, फिफ्थ में क्रेडिट हो रहा है सर, डेबिट नहीं हो रहा, हाँ तो उसे क्रेडिट वाले में लिख देते हैं अलग से। सिक्स्थ में रिवैल्यूएशन है, मगर ये तो हमने बाद में बनाई है, तो अभी हम पता ही नहीं है, तो इसे अभी हम छोड़ देते हैं। तो अब क्या हुआ कि हमने टोटल किया, डेबिट वाला 25,500 आया और क्रेडिट का आया 30,000। अब आप जरा याद करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब क्रेडिट का ज्यादा आता था डेबिट का कम, तो डेबिट साइड में बैलेंस आता था जिसको हम प्रॉफिट कहते थे, और अगर डेबिट का ज्यादा क्रेडिट का कम और क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा तो उसको हम लॉस कहते हैं। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, क्रेडिट का ज्यादा डेबिट का कम, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30,000 में से हमने 25,500 माइनस किए तो 4,500 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। दोबारा से देख लीजिए, हम क्या करेंगे, सारे जो डेबिट वाले रिवैल्यूएशन उसको जोड़ लेंगे एक तरफ, और जितने भी क्रेडिट वाले रिवैल्यूएशन है उसको भी एक तरफ जोड़ लेंगे। अगर क्रेडिट वाला ज्यादा है डेबिट वाला कम है तो उसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर डेबिट वाला ज्यादा है क्रेडिट वाला कम है तो क्रेडिट वाले को डेबिट वाले में से माइनस करेंगे तो लॉस आ जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट 4,500 का। अब ये जो है ये भी किसमें बटेगा, ओल्ड रेशियो। एक चीज याद रखना, सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो में होती है और कंपनसेट सैक्रिफाइस गेनिंग में होती है। न्यू रेशियो में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। तो ये भी हमने 4500 का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये आया 2700 और 1500 एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल, ठीक है। यहां तक अगर आपको दिक्कत है तो आप डाउट पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में, और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बारी, सबसे पहले हमने आईएफआर की एंट्री बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांट दिया, प्रॉफिट को, एडवर्टाइजमेंट को राइट ऑफ कर दिया, और जो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड वाले थे मशीनरी, स्टॉक और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो कर दिए। उसके बाद हमने बिल्डिंग का एप्रिसिएशन की एंट्री कर दी, और उसके बाद हमने माइनस प्लस करके प्रॉफिट भी निकाल लिया, उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आते हैं हम जरा इधर की तरफ, जो चीजें यहां से रिलेट होके बैलेंस शीट में गई थी वो तो गई थी। अभी मैंने कैपिटल को हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि कैपिटल को मैं यहां से पोस्ट करूंगा। कैपिटल के अंदर सबसे पहले तो यहां से देखिए बैलेंसेस 1 लाख और 1,50,000, 1 लाख और 1,50,000 बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद जो हमने डाला, जहां जहां कैपिटल है वहां यहाँ कैपिटल है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, यानी कि क्रेडिट साइड में आएगा। और किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 और 4,000, ए में 6,000, सॉरी एक्स में 6,000 और वाई में 4,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, हाँ जी है, क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में आएगा। कितने से आएगा, एक्स में 1200 और वाई में 800, 1200 और 800। इसके बाद फोर्थ में नहीं है जी, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स्थ में है, क्रेडिट हो रहा है, तो ठीक है क्रेडिट साइड में आएगा कि क्या, किस नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना अमाउंट, एक्स में 2700 और वाई में 1800, 2700 1800। आ गई बात समझ। इसके बाद हमने किया इसका टोटल और इधर का टोटल, तो इसका टोटल हमने किया तो 1,08,700 आया, और इधर का टोटल किया तो 1,55,800 आया। जब हमने इसे माइनस करा तो इस 1200 को माइनस करा 1,08,700 में से, तो आ गया हमारा बैलेंस शीट 1,07,500, और 1,55,800 में से 800 को माइनस करा तो निकल कर हमारा आ गया 1,55,000। दोनों के बैलेंसेस आ गए, एक्स का भी और वाई का भी। तो ये हमारा है बैलेंस शीट, जो कि हम नई वाली कैपिटल में दिखाएंगे, ठीक है जी। तो अब हम बैलेंस शीट जो बनाया, हमने बनाया बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2020 रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म का। ये लायबिलिटीज एसेट
लाइबिलिटीज के अंदर हमने कैपिटल दिखाया एक्स का 1,07,500 यहाँ से, और वाई का 1,50,000, दोनों का टोटल कर दिया 2,62,500 निकल कर आ गया। यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में और कुछ था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खत्म हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुका है, क्रेडिटर था 30,000 का, वो डाल दिया, उसकी कोई एडजस्टमेंट भी नहीं थी। अब जरा हम इधर आते हैं, कैश था, कैश वहां पे डाला नहीं था, अब डाल दिया। अच्छा जी, लैंड डाल चुके थे हम, मशीनरी डाल दिया था, इन्वेस्टमेंट डाल दिया था, डेटर डाल दिया था, स्टॉक डाल दिया था, सारी चीजें हमने यहाँ पे डाल दी थी क्योंकि वो एडजस्टमेंट के साथ आई थी, तो सारी चीजें डाल दी थी। और अब इसका टोटल करा तो इसका आ गया 2,92,500, उधर का भी टोटल आ गया 2,92,500। तो आप एक बार आराम से ये देख लीजिए पूरा कि यहाँ पे पहले हमने जनरल एंट्री बनाई और जनरल एंट्री में जो जो एडजस्टमेंट हो रही थी रिवैल्यूएशन वाली, उसको साथ ही साथ एडजस्ट भी कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया कि जो हमने बाकी एडजस्टमेंट करनी पार्टनर्स कैपिटल की बनाई थी, पार्टनर्स कैपिटल में डाल दी और पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकाला, बैलेंस शीट में डाला, बैलेंस शीट में जो बाकी चीजें नहीं एडजस्ट हुई थी वो डाली, टोटल किया और बैलेंसेस निकाल लिए, दोनों साइड का मैच हो गया, जी सही। और यहाँ पे आंसर आपका चेक भी हो सकता है, अगर बैलेंस शीट दोनों साइड की मैच हो गई तो 99% चांस है कि आपका आंसर सही है। सर 99 क्यों कह रहे हो, 1% क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों कई बार आप ऐसी गलतियां कर जाते हो जिस वजह से बैलेंस शीट का दोनों साइड तो मैच हो जाता है मगर फिर भी आंसर गलत होता है, क्योंकि वहां पर आप कर जाते हो मैथमेटिकल या अकाउंटिंग मिस्टेक। जैसे कि कई बार एक आइटम यहां से माइनस हो रहा है, यहीं पे ऐड हो रहा है सेम अमाउंट से, आपने नहीं किया एसेट साइड में, टोटल तो मैच हो गया मगर वो गलत है। कोई चीज आप लायबिलिटी साइड में भी माइनस करना भूल गए और एसेट साइड में भी माइनस करना भूल गए तो भी बैलेंस मैच हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे तरीके हैं जहां से क्या होगा कि दोनों साइड टोटल तो मैच हो जाएगा मगर आंसर गलत हो सकता है, तो इसीलिए वो 1% होता है। ऐसी गलती बच्चा नहीं करता, ऐसी गलती बहुत रेयर केस में होती है। 99% अगर बैलेंस शीट मैच हो गई तो आंसर सही है। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म, और हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।